एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 जनवरी और ये व्लॉग मैं शाम के टाइम से शूट कर रही हूँ। मैंने सुबह जितनी भी पढ़ाई करी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एंड दिन में थोड़ा मुझे काम भी आ गया था, इसलिए मैं काम में बिज़ी हो गई एंड तब मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा कि अभी नाइट है अपने पास तो इसे प्रोडक्टिव बनाते हैं एंड अभी मैं स्टडी स्टार्ट करने वाली थी, बट उससे पहले मैंने अपने रूम में जलाया थोड़ा सा कैम्फर कपूर जो होता है वो। 3, 2, 1. लगभग एक वीक से मैं सामान्य ज्ञान का जो रिवीजन नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा कि आज मैं फ़र्स्ट टॉपिक से उसका रिवीजन कर लेती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही थी प्रतीक चिन्ह। अब क्योंकि इस टॉपिक को मैंने काफ़ी बार पढ़ भी लिया है एंड ये मुझे अच्छे से समझ में भी आता है, तो इस टॉपिक को मैं एक तरह से वार्म अप की तरह, जैसे कि अपन पढ़ने बैठते हैं और मन नहीं लगता है ना, तो इजी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो हमारा पढ़ने में मन लगता है। ये साइकोलॉजी मान लो या फिर मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि मैं इजी टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ ना तो मेरा पढ़ने में फिर मन लगने लग जाता है। इसलिए मैंने इस वाले टॉपिक से स्टार्ट किया एंड मैं इसी को पढ़ रही थी अभी। सडनली आई रियलाइज़ कि कल मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पतंग थोड़ी कम उड़ाइएगा, तभी अपने सपनों की पतंग उड़ेगी। जस्ट किडिंग। क्योंकि काफ़ी कम दिन रह गए हैं एग्ज़ाम को और हम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए पतंग वतंग तो हम बाद में उड़ा सकते हैं, राइट। और खाने पीने को तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी कल, तो खूब खा पी के एंड खूब सारी पढ़ाई करनी है। अभी मैंने जो मैटर है ना अपना वो काफ़ी कम कर लिया है। मतलब जितने भी नोट्स वगैरह थे ना वो सब साइड में कर दिए हैं एंड काफ़ी कम चीज़ों से मैं पढ़ रही हूँ अभी, जिनमें से एक है ये वन लाइनर। तो वन लाइनर में क्या है ना, काफ़ी सारा मैटर है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर। तो जीके का मैटर तो यहीं सॉल्व हो गया, प्लस ये सामान्य ज्ञान भी है इसमें एंड इसमें राजस्थानी भाषा, आरटीई एंड शैक्षिक परिदृश्य, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे 6 सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं वन लाइनर से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरा ये जो प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है एंड अब इसके बाद में मैं जो सेकंड टॉपिक पढ़ने वाली हूँ वो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। तो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं वाला टॉपिक ना मैंने गौरव सर से उनके नोट्स बनाकर पढ़ा था, तो वो तो मैंने पढ़ लिया है, उसका तो मैं रिवीजन करती रहती हूँ। बट ये वन लाइनर है ना, इसमें से मैं रिवीजन फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और इसमें काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह के इसमें मैटर दे रखा है, तो इससे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, बिकॉज आपको अलग अलग नोट्स, अलग अलग बुक्स लेकर फिरने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही गाइड को आप लेकर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। अभी मेरा मेन टारगेट है ना वो ये है कि मैं जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार रिवीजन कर लूँ, बिकॉज़ मैंने मॉक टेस्ट दिया था। ऑनलाइन की बात अलग होती है, बिकॉज़ ऑनलाइन मैं क्या करती हूँ कि टॉपिक वाइज मैं पढ़कर टेस्ट देती हूँ। बट जब मैंने ऑफलाइन, जैसे कि मैंने आपके साथ बुक शेयर की थी अरिहंत पब्लिकेशन की, तो जब मैंने उसमें मॉक टेस्ट दिया ना तो मेरे 200 से ऊपर भी मार्क्स नहीं जा पाए और तब मैंने सोचा कि रिवीजन में कमी रह गई है और मुझे फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। तो अभी फिर से मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया। मैंने 2 या 3 मॉक टेस्ट दिए होंगे, उनकी क्लिप्स मैं मतलब रिज़ल्ट की क्लिप्स मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो अगर आप भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट मत होना। एक बार मॉक टेस्ट को थोड़ा सा साइड में करके आप एक बार फिर से रिवीजन करना अच्छे से, क्योंकि कई बार होता है कि कोई कोई चीज़ हमें समझ में थोड़ा देर से आती है और ज़्यादातर हो सके तो अपनी वीक पॉइंट्स को, मतलब जहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा हो रही है उन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। मैं भी वही करने वाली हूँ। डिसअपॉइंटेड बिल्कुल मत होना। और मॉक टेस्ट को ना, मॉक टेस्ट के स्कोर को एनालाइज ज़रूर करना कि आपने कहाँ गलतियाँ की है और कौन सा पॉइंट ऐसा था जिसको आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर आ रहा था। इससे हमें हमारी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट का पता लग जाएगा ना, तो हमें वीक पॉइंट पर वर्क करने की ज़रूरत है। अभी तो वीक पॉइंट पर ही हमें वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। तो ये जो फ्लैगशिप योजनाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है एंड अब इसके बाद जो थर्ड वाला टॉपिक है प्रमुख अनुसंधान केंद्र वाला, तो उसको मैं अभी नहीं पढ़ रही, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आरटीई। इसके भी लगभग 13-14 पेजेस हैं, तो काफ़ी रात भी हो चुकी है और मुझे थोड़ी नींद भी आने लगी है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ लेती हूँ ताकि इसका रिवीजन हो जाएगा फटाफट से। तो अगेन मैंने आरटी को इसलिए चुना है क्योंकि आरटी को भी मैंने काफ़ी बार रिवाइज़ कर लिया है, तो इसको रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाएगा और मुझे ऐसा भी फील नहीं होगा कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं गया है। तो जैसे अभी मुझे नींद आ रही थी ना तो मैं भी बोल बोल कर पढ़ रही थी। आप भी ये टिप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको नींद आ रही हो पढ़ते टाइम तो आप उसे बोल बोल कर पढ़िए, मतलब थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल कर पढ़िए कि वो हमें सुनाई दे अच्छे से।
तो मैं इस चैप्टर का रिवीजन करूँगी एंड फिर उसके बाद सो जाऊँगी, बिकॉज़ मुझे सुबह 5:30 बजे उठना होता है, तो उसकी वजह से मुझे लगभग 10:30 बजे तक सोना पड़ता है, वरना नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है। और सुबह उठ के मुझे फिर से अपने प्रोडक्टिव डे की शुरुआत करनी है। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले व्लॉग में मिलेंगे।